26 नंबर दवा जो आपकी कैंसर सेल को जो है ब्रेक करती है, उसको बढ़ने से रोकती है, कैंसर सेल को, बैड सेल को मारती है, गुड सेल को बूस्ट अप करती है। 26 नंबर दवा A26 कैंसर के पेशेंट को इंजेक्शन के रूप में, डायल्यूशन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर लिम्फ एंड ब्लड जहां दोनों दूषित है, काफी पेन है, काफी इन्फ्लेमेशन है, काफी कंजेशन है, काफी सेल ग्रोथ हो गया, तो उसको डिमिनिश करने के लिए, तोड़ने के लिए डोज क्या होगा? लाइटर डोज होगा। लाइटर से हम स्टोन को आएंगे। मेरे यहाँ भी माउथ कैंसर का पेशेंट है, पूरा चेहरा खा गया कैंसर उसका पूरा। पांडे जी पूरा आपको टाटा कैंसर हॉस्पिटल से कम से कम 6 महीना इलाज करा कर मेरे पास आया, दवा चलते रहा, रोग बढ़ते रहा। आज 1.5-2 माह से हमारी इलाज चल रही है, उसका पूरा घाव जो सूख गया है, कोई पस नहीं आ रहा है, रोगी गुड फील कर रहा है, रोगी बस्ती का है। तो इस तरह से बताइए उतना डेंजरस था, 4th स्टेज का कैंसर जब हार गया, मरने के लिए तैयार था, वैसे स्टेज में भी हमारी दवा उसको जीवन दे रही है। दवा से तो कोई अमर नहीं बनेगा, दवा से जीवन मिलता है। हम दवा खाते हैं जीने के लिए, नहीं, कोई दवा नहीं है अमर बना दे आपको। तो जो दवा जीवन देती है, रिलीफ देती है कैंसर पेशेंट को, जो 4th स्टेज का कैंसर है, नहीं तो बहुत मिरेकल इफेक्ट करिएगा। जो सारा मेडिकल साइंस जहाँ सारी सरकार की सुविधा है, सारा रिसर्च, सारा वैज्ञानिक वहां बैठा हुआ है, वैसा केस फेल हो जाता है। हम लोग इलेक्ट्रोपैथी में अपने ढंग से हम इलाज करते हैं इलेक्ट्रो दवाओं से, और जो अपना रिसर्च मेडिसिन है 50। कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं बोलता है कि हमको आराम मिलता है, चाहे जिस स्टेज में कैंसर का पेशेंट आता है उसको आराम मिलता है। तो 26 नंबर दवा का प्रयोग आप करेंगे इंजेक्शन के रूप में, डायल्यूशन के रूप में। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर दवा आपकी जो है एलर्जिक रोग के लिए है। 27 नंबर स्पेसिफिक फॉर एक्जिमा एंड सिरोसिस, स्पेसिफिक फॉर एक्जिमा एंड सिरोसिस। जो कैटरेक्ट है ना, उसको निकाल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, कैटरेक्ट समझ लीजिए, आप चाहे नोट नहीं करेंगे। 27 नंबर दवा एक्जिमा सिरोसिस के लिए है। आप जानते हैं एक्जिमा और सिरोसिस ये एलर्जिक डिजीज है। एलर्जी कब होती है? जब हमारे सेल की विटलिटी वीक हो जाती है, तो बार बार एलर्जी होगी। तो 27 नंबर दवा जो है हमारे सेल के इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। जो बार बार हमारा स्किन फट जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन से पस आने लगता है। 2 तरह का एक्जिमा होता है, ड्राई और वेटेड। वेटेड में क्या होगा? पस पानी आएगा, ड्राई में स्किन मोटा होता जाएगा और छिलका छोड़ते जाएगा, स्किन मोटा होते जाएगा, स्किन भद्दा हो जाता है, काला हो जाता है। तो वैसे केसेस में जहां भी इरप्शंस है, ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो दवा लाइटर से शुरू कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग से? लाइटर से शुरू करेंगे ना, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन है, खुजली है, जलन है, पेन है, बस आउट हो रहा है। तो लाइटर डोज से हम आएंगे, जैसे जैसे रोग ठीक होगा बताए हैं, वैसे वैसे हम स्ट्रॉन्ग पर आएंगे। अगर D4 पर आ गए, अगर रोग एग्रीवेट नहीं हुआ, नहीं रोग में लाभ मिलता गया, तो D4 पोजीशन चला करके दवा को बंद कर देते हैं। रोगी का खान पान सुधारेंगे कि उसकी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़े रहे। खान पान के लिए, बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा विटामिन C और मिनरल सलाद उसको डांट देंगे। फल फ्रूट सलाद का प्रयोग ज्यादा कराएंगे कि बॉडी के अंदर हमेशा एंजाइम मिले, और कच्चे पदार्थ में डायरेक्ट एंजाइम हमारे बॉडी को मिलता है। एंजाइम हमारे बॉडी को क्या करता है? बायोकेमिकल एक्शन को बैलेंस करता है, एक्टिव करता है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसीलिए कच्चा चीज डेली खाइए, बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, नहीं और डिजीज से बचेंगे।
काढ़ा के रूप में लोग पीते हैं। जेबुन बूस्टर है, ये गिलोय है, नहीं एलोवेरा है, तुलसी है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है। हम काढ़ा पीते हैं तो काढ़ा भी हमारे बॉडी को इम्यूनाइज करता है, लेकिन जो भी उसका एंजाइम्स है, जो विटामिन है, ज्यादा हीट करने पर नहीं वो जल जाता है। और कच्चा फल फ्रूट हम खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो उसके मिनरल्स विटामिन हमारे बॉडी को डायरेक्ट मिलता है, इसीलिए हमारा बॉडी ज्यादा बूस्टअप होता है। और आंवला का चोखा खाइए, आंवला का चटनी खाइए, दोनों अंतर हो गया ना। चोखा बनाएगा उसमें पानी निकल जाएगा, गर्म करेंगे हीट करेंगे उसका विटामिन जल जाएगा नहीं। और डायरेक्ट उसका चटनी खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो डायरेक्ट बॉडी को विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी क्या सेल हीलर है, सेल को हील करता है विटामिन सी। तो आप कैंसर के पेशेंट को भी, एक्जिमा और स्किन डिजीज के पेशेंट को भी पूरा मिनरल्स विटामिन देने का प्रयास कीजिएगा। जो पुराना से पुराना आपको स्किन डिजीज है, आपके दवा से और डाइट से ठीक हो जाएगा। अब आप स्किन डिजीज का इलाज कर रहे हैं, डेली फास्ट फूड खा रहा है, पाउडर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, सारा टॉक्सिन बॉडी को दे रहा है, अब टॉक्सिन निकाल रहा है, टॉक्सिन भर रहा है, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। मांस मछली बंद करवा, एनिमल प्रोडक्ट भी बंद कर देंगे। जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचर ने दिया है, उस प्रोडक्ट को हम उसको रखेंगे डाइट पर, कोई भी रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रैकल हो गया, छाई बन रहा है चेहरा में, तो छाई कोई भी क्रीम लगाइएगा तो नहीं ठीक होगा। छाई क्या है? आपका डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी है, लिकोरिया हो रहा है, पेट में आंव बन रहा है, माल न्यूट्रिशन है, पोषण बढ़िया नहीं है, तो छाई बनेगा विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है। कभी छाई का क्रीम मत लगाना, डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए प्रयास करना है। आगे देखिए 28 नंबर दवा, 28 में दवा आपकी है गैंग्रीनस डिसऑर्डर्स, गैंग्रीनस डिसऑर्डर्स, कहीं भी गैंग्रीन हो रहा है, सेल में कहीं श्रवण गर्म हो रहा है, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर में भी आपका 28 नंबर दवा डिफोरेस्टिन यूज करेंगे, तो पेन किलर का भी काम करती है, दर्द भी मारती है और सेल को पावर भी देती है। आप जानते हैं कि हल्दी ग्रुप का जितना भी प्लांट है वो एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेन किलर है। तो 28 नंबर में आपको देखिए हल्दी ग्रुप का कितना प्लांट मिला है, इसमें है कुकुमा लौंगा, हल्दी, कुकुमा जिडोरिया, कचूर, ये भी हल्दी ग्रुप का प्लांट है, कुकुमा एंगिस्टिफोलिया, ये भी हल्दी ग्रुप को बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं इसको, कुकुमा अमादा, अमा हल्दी, मोरिंडा टिटोरिया, नोनी, पोनियम मैकुलेटम, शाहजीरा, टेफोसिया परप्यूरिया, सरफोका, बर्बेरिस आइशाटा, दारू हल्दी। इसमें हल्दी ग्रुप कितना हो गया? करें विस्कोसा, हुलहुल, इंडियन प्लांट है, सब एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर है। 28 नंबर डब्ल्यू का प्रयोग कैंसर पेन में आप देते हैं, हर 5 मिनट 10 मिनट पर प्रोसेसिंग करते हैं, किडनी के अंदर ये लगाते हैं, पिलाते हैं, तो किडनी के अंदर ही 10 से 20 मिनट में उसका पेन कम होना शुरू हो जाएगा। तो 28 नंबर दवा जो है कैंसर पेशेंट में पेन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, श्रवण ग्रहण को दूर करने के लिए नहीं, 28 नंबर का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग डोज में करेंगे। स्ट्रॉन्ग डोज से पेन भी कम होगा, कैंसर से ग्रो भी नहीं करेगा और रिड्यूस होगा, कम होगा। 29 नंबर दवा देखिए, इसमें 29 नंबर दवा एलर्जी डिसऑर्डर्स, कोई भी एलर्जिक है, थोड़ा सा डस्ट लग गया, धुआं लग गया, नाक से पानी आना शुरू हो गया, एलर्जिक रिनाइटिस है आपको, नाक से बहुत पानी छींक आने लगा, दम फूलने लगा, बहुत नाक बह रहा है बहुत दिनों से बच्चा को, नाक में पॉलिप है, साइनसाइटिस है,
नाक में कंजेशन है, उसको दूर करने के लिए सर्दी जुकाम, नाक का पॉलिप बढ़ गया, उसको रिड्यूस करने के लिए 29 नंबर दवा का प्रयोग करते हैं। नाक से बहुत वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत छींकें आ रही हैं, नाक का पॉलिप बार बार बढ़ जाता है, नाक कंजेस्टेड हो जाता है, सांस नहीं आता है, उसमें 29 नंबर का प्रयोग किस डायरेक्शन में करेंगे? लाइटर में कि स्ट्रॉन्ग में? लाइटर में करेंगे। लाइटर में पॉलिप भी कम हो जाएगा। जो भी कहीं इन्फ्लेमेशन नाक में है, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं तो जादू की तरह काम करता है 29 नंबर दवा। टॉन्सिलाइटिस से लेकर के, नोजल पॉलिप से लेकर के, साइनोसाइटिस से लेकर के, नहीं और नाक में बहुत अगर विस्कस डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे में बहुत दिन से नाक बहता है, ठीक नहीं होता, 29 नंबर का लाइटर शुरू कीजिए। नाक बहना, नाक का बीमारी, एलर्जिक रिनाइटिस से लेकर के साइनोसाइटिस तक 29 नंबर ठीक करता है, सिंगल दवाई का अकेले। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या है? स्किन डिसऑर्डर्स। 30 नंबर दवा जो है ऑल टाइप्स ऑफ एक्यूट स्किन डिजीज में काम करता है। एक्यूट स्किन डिजीज जैसे फोड़ा, फुंसी, घाव, प्रिकली हीट, गर्मी से घमौरी हो गया, घमौरी हो गया, बड़ी मुझको बोलते हैं प्रिकली हीट इरप्शंस। उन सभी रोगों में चेहरे में पिंपल्स है, उसको भी सुखाने का काम करता है। बड़ी के वार्ड से मस्सा है तो मस्सा भी घुलाने का काम आपका 30 नंबर करता है। तो एक्यूट स्किन डिजीज और टाइप्स ऑफ एक्यूट स्किन डिजीज में 30 नंबर का प्रयोग किया जाता है। डिटेल में जानने के लिए जो बुक है इसको पढ़िए, एक्यूट स्किन डिजीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 30 नंबर।